हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधुस्कृति किला में। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ सुंदर सी बटरफ्लाई, जिसको आप एक डेकोरेशन पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं हैंग कर सकते हैं या इनमें की रिंग लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास की रिंग की रिंग नहीं है, तो अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ बटरफ्लाई की ये ट्यूटोरियल दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस कलर कॉम्बिनेशन को मैं यूज़ करूँगी। ऑरेंज और वाइट को 11 नंबर का मैंने हुक लिया है, और ये हुक मेरा आप देख रहे हैं थोड़ा टेढ़ा है, ये मेरा लक्की हुक है जिससे मैंने सीखा है क्रोशेट। तो ये बहुत ही मतलब मुझे ख़ास लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ मोस्टली टाइम्स। तो 11 नंबर का हुक है और एक सीज़र। तो चलिए शुरू करते हैं बटरफ्लाई। तो इसके लिए पहले मैं मैजिक रिंग बनाकर उसमें वूल जॉइन करूँगी, और 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद एक डबल क्रोशेट, 3 की चेन, एक डबल क्रोशेट, उसके बाद मैंने एक और डबल क्रोशेट बनाया है। उसके बाद 2 चेन, दोबारा से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे लगातार, एक डबल क्रोशेट और ये 2, उसके बाद 2 चेन, दोबारा से 2 डबल क्रोशेट। इसमें हमने दो दो डबल क्रोशेट के 8 पेयर बनाने हैं। जैसे मेरे पास ये एक, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, हर पेयर के बीच में 2 2 चेन। तो ये मैंने 8 पेयर बनाने हैं। तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने 8 यहाँ पेयर बना लिए हैं, देख सकते हैं आप। और इसके बाद मैंने ये 2 क्रोशेट डबल क्रोशेट बनाए हैं, 2 चेन लूँगी, और मैं इस यहाँ फर्स्ट जो हमने डबल क्रोशेट बनाया था उसकी फर्स्ट चेन में मैं यहाँ जॉइन कर दूँगी स्लिप स्टिच से। उसके बाद सबसे पहले मैं ये आपको एक थोड़ा शो कर देती हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ जॉइन कर चुकी हूँ। तो हमारे पास ये जो स्पेस है ना, ये 2 डबल क्रोशेट बनाए, बीच में हमने 2 की चेन ली, ये एक स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर दूसरा स्पेस। तो ये ऐसी स्पेस हमारे पास 8 होने चाहिए। ये 1 2 3, उसके बाद ये 2 डबल क्रोशेट, ये 4 हो गया, ये 5 6 7, और जहाँ जॉइंट करने से पहले 2 चेन वो 8। तो इसके बाद जॉइन कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा धागा था हम इसको यहाँ से थोड़ा खींच देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो दूसरे नंबर का डबल क्रोशेट है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, और हम जो 2 की चेन की जो स्पेस है वहाँ हम आएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ, इस धागे को थोड़ा सा और खींच देंगे, ये देखिए। उसके बाद 1 2 3, अब हमने ये जो स्पेस है 2 की चेन वहाँ हमने वर्क करना है, और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं इसी में हाइड करूँगी। 3 चेन ले ली, और हमने यही स्पेस पे 2 डबल क्रोशेट और बनाने हैं। एक और बनाया, और ये सेकंड, ये तो टोटल यहाँ 3 डबल क्रोशेट हो गए। 3 की चेन ली और 2 डबल क्रोशेट और। उसके बाद हमने यहाँ 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसमें सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशेट और बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो हमारी जो स्पेस में क्या वर्क हो गया, 3 डबल क्रोशेट, सेंटर में 3 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशेट। फिर दोबारा से जो नेक्स्ट स्पेस है 2 की चेन वाला, वहाँ पे हम डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 बार। उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशेट और बनाएंगे। तो ये जो हमारे 8 स्पेसिस हैं फर्स्ट राउंड के बाद, जो 2 2 चेन के हैं, उसमें हमने यही वर्क करना है। देखो मैं नेक्स्ट स्पेस में आ चुकी हूँ, 1 2 और ये 3 बनाए। उसके बाद 1 2 3 चेन ली, और सेम प्लेस पर 1 2 और ये 3 3 डबल क्रोशेट बनाए। तो ऐसे ही हर स्पेस में हम
सेम प्रोसेस करेंगे। 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेंटर में 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशेट और बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए उस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आके इसको मैं स्लिप स्टिच करके एक चेन लेकर इसको कट कर दूंगी। तो ये देखिए, ये शेप ऐसी आएगी थोड़ी सी। ठीक है, अब हम इसमें वाइट कलर यूज़ करेंगे इस किनारी के लिए। आप कलरफुल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इसमें दोनों डार्क शेड्स लिए हैं तो इसमें मैंने वाइट कलर शेड यूज़ किया है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको ट्यूटोरियल के लिए वाइट कलर यूज़ करूँगी ताकि आपको हर चेन प्रॉपर दिखे। तो इसमें पहले मैं हुक में एक चेन ले लेती हूँ। उसके बाद जहाँ हमने जॉइन किया था ना, जहाँ हमने ये धागा कट किया है, उसे वहाँ जो स्पेस है वहाँ मैं जॉइन करूँगी। पहले तो ये जॉइन कर लिया। उसके बाद यहाँ मैं सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। सिंगल क्रोशेट बना के इस धागे को हम साथ में ही इसके में हाइड करेंगे। अब हमने क्या करना है, जहाँ हमने 3 डबल क्रोशेट, 3 की चेन और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, हमने उस 3 चेन के स्पेस में काम करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशेट, टोटल 10 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और इस धागे को यहीं हाइड करेंगे। तो ये 2 बना चुकी हूँ, 2 के बाद ये हो गए 3, 4, 5, 6, 7। इस धागे को आप कट कर देते हैं। 8, 9 और ये 10 क्रोशेट बना लिए हम, डबल क्रोशेट बन चुके हैं। उसके बाद जो हमारा 3 की चेन में हमने स्पेस बनाया, उसके बाद ये हमारे 3 डबल क्रोशेट हैं, इसको स्किप करके जब हम नेक्स्ट राउंड में जब हम जाते हैं तो ये सेंटर में हल्का सा स्पेस है, तो ये हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करके ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा शुरू हो चुका है, ये वाला। ये देखिए, 3 की चेन, 3 डबल क्रोशेट, 3 की चेन, फिर 3 डबल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट हमने यहाँ करना है और जो 10 डबल क्रोशेट बनाने हैं वो इस हमने 10 जो 3 की चेन है ना उसमें बनाने हैं 10 बार। एक बन चुका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट में 10 डबल क्रोशेट बना लिए। उसके बाद ये 3 डबल क्रोशेट स्किप करके और नेक्स्ट वाले जो 3 डबल क्रोशेट शुरू हो रहे हैं उनके बीच में सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इसकी शेप देखिए ऐसे आएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि कहीं कुछ कमी है, ये शेप ऐसे ही आएगी, बहुत मुड़ी तुड़ी सी। ठीक है ना। तो इसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी जो हमने पहला सिंगल क्रोशेट बनाया था उसी की चेन में, यहाँ मैं इसको ज्वाइन करूँगी। अब ये देखिए, अब हमने इसको यहाँ जो हमने हुक है ना, इसी तरफ से हमने ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। जहाँ से हुक है हम उसी, क्योंकि हमने इसको धागे को कट नहीं करना, यहीं से हमने अपना वर्क करना है जो आगे का वर्क है। तो हमने ऐसे नहीं करना है इसको, जहाँ हुक है वहीं से हम इसको ऐसे टर्न कर देंगे। तो ये आपको शेप दिख भी रही होगी बटरफ्लाई वाली। चलिए आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने हुक यहाँ ले लिया। उसके बाद यहाँ किनारी जब हम जोड़ेंगे, यहाँ से यहीं पर हम इस धागे को अंदर की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ। ये देखिए धागा मेरा नीचे की तरफ है टाइट करके। उसके बाद मैं यहीं से हुक अंदर की तरफ डालूँगी
इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और यहाँ बैक साइड से मैंने धागा इसको यहाँ बाहर खींच के स्लिप स्टिच बनाना है। ये धागा मैंने लिया, ये बाहर आ गया नीचे वाला धागा, और इसको मैंने स्लिप स्टिच कर दूँगी। दोबारा देखिए, इस धागे को टाइट ही रखिएगा। इसके बाद यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ, कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं होगा, बस आपने आइडिया से 2-3 बारी ऐसे ही करना है। यहाँ से धागा हमने हुक डाला, बैक साइड से मैंने ये यहाँ से हुक खींचा, ऊपर की तरफ लेके आई, और यहाँ मैंने इसको स्टिच कर दिया। उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ सेंटर की तरफ करेंगे, धागा लेंगे, निकालेंगे बाहर, और ये स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होगा, अदरवाइज़ इजी है बहुत ही ज़्यादा। आपने यहाँ, मैंने से 3 या 4 बार कर चुकी हूँ। जब तक यहाँ ना आए तब तक आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है, जस्ट आइडिया से आपने एक सीधी लाइन की तरह इसको करना है। अब ये मैं लास्ट जो हुक ले रही हूँ वो ये बिल्कुल सेंटर में लूँगी, और ये लाइन आपने देखना सेंटर में ही रखनी है। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है, ये देखिए ये शेप ऐसी आएगी, और बैक साइड से धागे कम दिखेंगे। जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है वो हमारी जो फ्रंट साइड है वो है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद 10 चेन और लेंगे। एक, चलो इसको भी काउंट करेंगे हम, इसको 10, मैं दोबारा करके दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, हमने अभी चेन नहीं ली, यहीं से मैं 10 चेन्स लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और चेन्स ज़्यादा खुले हाथ से मत लीजिएगा, टाइट हाथ से ही लीजिएगा। 10 चेन ले लिए हमने यहाँ पे। दस चेन्स ले ली। उसके बाद ये पहली चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन से हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे बाकी सारी चेन्स में। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा हल्का सा, क्योंकि टाइट हमने चेन्स ली हैं, ज़्यादा लूज़ हाथ से नहीं लेनी, और हम स्लिप स्टिच करते हुए हर चेन में नीचे तक आएंगे। हमने पहली चेन स्किप की थी, और सेकंड चेन से ये देखिए, ये मैंने हुक डाला, इसमें धागे को दोनों में से निकाल दिया। फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे करते हुए हम हर चेन में स्लिप स्टिच करते हुए नीचे तक आएंगे। ऐसे करते हुए नीचे आ गए हम। ये लास्ट है हमारा, ये देखिए, ये देखिए हम बिल्कुल लास्ट तक आ गए। उसके बाद हमने जहाँ पे ये जो वूल है ना, यहाँ पे हुक डालते हुए सेंटर में ही एक यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। और इसको हमें टर्न कर लूँगी। अब जैसे हम ऐसे वर्क कर रहे थे ना, तो हम हमारे जो ये जो बटरफ्लाई का क्या कहते हैं उसको, चलो जो भी है ये तो अब मैं इस साइड हो गया। अब मैं इसको ऐसे टर्न कर लूँगी, क्योंकि अब हमने एक यहाँ का निकालना है, जो इसका डंक होता है या जो माउथ होता है, आई डोंट नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद दोबारा से पहली चेन स्किप करके सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट में फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, और उसके बाद बहुत इजीली ये जब हाथ बैठ जाता है हमारा हुक पर, वूल पर, तो बहुत इजीली बन जाता है। और आप जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
ताकि आपके पास छोटी छोटी सी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, ट्यूटोरियल्स हैं, तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। ये मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में आके दोबारा से मैं ये सेंटर में डाल के यहाँ हुक स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये दोनों धागे आ गए और इसको मैं ऐसे कर दूँगी। उसके बाद एक चेन लूँगी और धागे को कट कर देंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या बनाया है। तो इस धागे को मैं थोड़ा सा खींच दूँगी, सेंटर में लाके एक बारी और अच्छे से खींच के इस धागे को किनारे से कट कर देते हैं। तो ये देखिए मेरी सुंदर सी बटरफ्लाई। ये देखिए, इसमें आप की रिंग लगा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास की रिंग नहीं है, तो की रिंग डाल के भी मैं आपको एक शॉर्ट अपलोड करूँगी। तो ये आपको मेरी सुंदर सी बटरफ्लाइज़ कैसे लगी, आप मुझे कमेंट और लाइक करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा एक एज़ अ हाउसवाइफ होने के नाते। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन भी दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही ज़रूर। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।